को करता है। सच कहते हैं साहब। समझ गए? स्टेशन की तरफ हमारे साथ चलिए। काफी समय हुआ लेकिन पापा अभी तक कोतवाली से वापस नहीं आए। पापा वो अपना नौकर राम बकस कहाँ है? यहाँ जाओ, 7 नंबर कमरे में कुछ विदेशी हथियार और अपने हिंदुस्तान के थोड़े पैक कर लो और कुछ कारतूस ले लेना, बहुत जल्दी लेके आओ। लेकिन बेटा पापा ये हथियार क्या होंगे? इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि उसके पास थैला बैग झोला यानी कोई न कोई वस्तु होगी। जो भी वस्तु उसके पास हो, ये असलहे जाकर तुम उसमें पैक कर देना बेटा। और इंस्पेक्टर साहब ने कहा है जब असलहे बरामद हो गए तो मैं उसे आतंकवादी घोषित करके और सदा के लिए जेल में डाल दूंगा। मैं अजय की जिंदगी को बर्बाद कर ले कोई भी कदम उठा सकता हूँ। ये असल है उसकी बैग तक कैसे पहुँचाना है हम पर छोड़ दो पापा। हाँ ये काम तुम्हें करना, आशीर्वाद है बेटा। लेकिन यार चलते चलते स्टेशन तक तो आ गया हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम दिल्ली चलने वाली ट्रेन किस प्लेटफार्म। पूछताछ के यही 7 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहीं पे ट्रेन आएगी दिल्ली जाने वाली। इसी पैसेंजरों के बीच में मैं भी अजय के आने का इंतजार करूंगा। हम यहीं पे कौन चच्चा क्या है? जो तुम्हारे साथ कोई है नहीं क्या? कहाँ जा रहे हो? तो बच्चों ने क्यों निकाल दिया? जब खेत मकान बेच डालोगे तो बच्चे घर से नहीं निकालेंगे तो क्या करोगे? खैर लेकिन नहीं, बच्चे तुम्हारे साथ कोई नहीं तो मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगा? नहीं बुलाने की बात नहीं, मैं लेके जाता हूँ दवाई। ठीक है? अरे बैग रखा, उसमें खाना रखा हुआ है। अच्छा है और खाना सारे दोस्त बचा के रखना। ठीक है? मैं भी आ रहा हूं। अजय मैंने तेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज तक तो तू अपने बाप के गम में आंसू बहाया है, लेकिन आज के बाद जब भी तू रोएगा तो खून के आंसू, खून के आंसू, खून के। जाने किधर निकल गए, लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा मालूम होता है हमसे ज्यादा कोई हमदर्द मिल गया हो ताकि उनको सीधा डॉक्टर के पास ले गया हो। फिर कोई बात नहीं,
इंतजार करता हूँ ट्रेन का। ट्रेन आएगी तो मैं चला जाऊँ। कृपया यात्रीगण ध्यान दे, हर एक इंसान का साहब अपने हाथों से पकड़कर सामान चेक कर रहे हैं। बैग और झोला चेक कर रहे हैं। टिकट बताए हो, सो रहे हो? एक इंसान की अच्छी तरह से तलाशी होना चाहिए। सो रहे हो, बाद में मत बोले हमारा सामान चोरी हो गया। साहब अपने हाथों से सबका सामान चेक कर रहे हैं। जाकर बैठो। बाबा अपना सामान पकड़ कर रखना। बैग और थैला ये मत कहना बाद में चोरी हो गया। अच्छी तरह से देखो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई यात्री छूटना नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं है इस प्लेटफार्म नंबर 7 पर चोर लुच्चे लफंगे हमें बता रहे हो चोर साहब बहुत घूम रहे हैं, अपना अपना सामान और बैग झोला पकड़ कर अच्छी तरह से आओ। क्यों बुलाओ? टिकट खरीदे हो? और जो पकड़े गए तो 6 महीना के लिए अंदर करा जाएगा। समझ रहे ना? यही नंबर 7 है। यात्री तो काफी बैठे हुए हैं, बहुत यात्री है, मगर उस टेरिस को पकड़ना बहुत मुश्किल है साहब। नहीं, जब हर एक इंसान की तलाशी ली जाएगी तो वो टेरिस्ट हाथ में आ ही जाएगा। जरूर आएगा। अब देख रहे हो साहब, ये साला कितना जाहिल गंवार है जो बीच प्लेटफार्म नंबर यानी पर सो रहा है। ऐसे लेटा है जैसे प्लेटफॉर्म इसके बाप का। बिल्कुल तुमने ठीक कहा। इसके सर से पहले हाथ हटा, हाथ हटा। चेहरा तो गोल है साहब। इसका गोल है, छोटा कदव है, कद भी छोटा है और बाल भी छल रहे हैं। बार घुंघरू वाले है। और सलीके घुंघरू। सर कद इसका मीडियम है सर। उठाओ इसे। उठाओ रे इसे। देखा? यहाँ भी 24 प्लेटफार्म पे ऐसे लेटे हैं जैसे प्लेटफार्म तेरे बाप का है। सर वो बात नहीं है, और क्या बात है? हस्ती तो हमने सोचा ली। इसलिए इस तरह से लेट गए। जी सर। कहाँ जा रहे थे? सर मैं दिल्ली को जा रहा हूँ दिल्ली जा रहे हो? नौकरी करने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? टिकट दिखाओ, पहले प्लेटफार्म नंबर का टिकट दिखाओ। हाय भाई साहब। है तो रखो, रखो। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अजय है। अच्छा है। जी सर। पिताजी का क्या नाम है? रामदीन। क्या कोई बात है क्या सर? बात कोई नहीं है। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, मैं स्टेशन पर यहाँ किस लिए हूँ। मुझे पता चला है कि एक आदमी अपने हिंदुस्तान का होकर और हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को करता है। ऐसा वो टेररिस्ट आदमी है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं कि कौन है वो इंसान जो हमारे हिंदुस्तान को खोखला करना चाहता है। हाँ, कोई जान बचेगा नहीं। क्या कहा सर? हाँ, अपने हिंदुस्तान का होकर के और पाकिस्तानियों का हौसला बुलंद करता है, बुलंद कर रहा है। उसको हथियार सप्लाई करता है, जिया, और ऊपर से आदेश है कि ऐसे इंसान को पकड़ करके लाकअप में डाल देना चाहिए। क्यों नहीं? नहीं, ऐसे इंसान को लाकअप में नहीं, हाँ? बल्कि वो किसी आतंकवादी से कम नहीं ना, बिल्कुल ठीक कहा। तो उसे रिवॉल्वर निकाल के सीधा शूट कर देना चाहिए। बिल्कुल तुमने ठीक कहा। वो आतंकवादी से कम नहीं, उसे शूट ही कर देना चाहिए। मिल जाए कहूँ, मिल जाए फिर भगवान जने का हालत हुई। वेरी गुड, बिल्कुल हाँ, मिल जाए, मिल जाए। बैग तुम्हारा है? जी सर। क्या
है इसमें? सर इसमें क्या हो सकता है, वही फटे पुराने कपड़े, 2 वक्त की रोटी साहब। बाइक की तलाशी दो हमें। बाइक उठाओ, बाइक की तलाशी दो। हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, फटाफट चेक करो। तुम्हें रह गया हो साहेब, सबका सामान पकड़ के चेक कर। अरे हरामजादे, बैग और झोला थैला साले चेक कर सामान। हाँ भैया, फांसी लगवैया रहो का। साले फांसी लगाने के लिए नहीं, बैग वैग बांधने के लिए होगी। चलो कपड़े बैग में फटाफट रखो वापस। मुझे तो ऐसा महसूस होता है मेरी बहन खाना रखने को भूल गई सर। खाना नहीं है बैग में? जी सर। चलो ऐसा करो, अपन कपड़ा एक चलो कपड़े रखो। कपड़ा लगाई लो। कपड़ा लगाओ नहीं साले, बैग में रख लो, हटाओ पीछे। कौन चल के निकलो, ये जल्दी नजर ना आयो। कहाँ कहाँ निकला? बैग कपड़े रखो जल्दी। घंटा पड़ेगा साले। चलने चौकीदार, यहाँ साले, यहाँ चौकीदार इधर हो। चेक कर। तुम अच्छी तरह से पूरी बाइक की तलाशी लो। अब साहब क्या तलाशी लेंगे? नहीं सर, अब तलाशी नहीं मैं होगी। गरीब जरूर हूँ लेकिन गलीद नहीं हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ, इंटर में पढ़ता हूँ। अच्छा। और यही सोचता हूँ कि मैं एक दिन पढ़ाई लिखाई करके आपके तरीके से पुलिस अफसर बनूंगा। पुलिस अफसर बनने की तमन्ना है? शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन नहीं, हम अपनी ड्यूटी पर है इस वक्त, और जब तक हमारी ड्यूटी पूरी नहीं जाती है तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। साहब पढ़ने लिखने वाले लड़का है, इसकी जिंदगी बर्बाद है। अरे हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम जितना कर रहे हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बाइक की तलाशी लो। जब साले बुआ दादी साले बहुत ज्यादा ये सब ब्रांडेड चीजें सब खरीदी हुई। वापस बंडल का गुस्सा सामान जो निकाला बस नजर नहीं आया। मेरी लाइफ पे ही ध्यान है। रखो उसको। भाई साहब कुछ ना छोड़ो, गरीब आदमी जाए तो लगा बर्तन बांधे हो, खाना बांधे हो। नहीं सर, खाना लगता है भूल गए। बोले तो बर्तन ले जाते हो, रोटी हो गई भैया खाना बना ही नहीं पाते हैं, मेरी बहन बनाए नहीं बनाती है, बाबा जी? मेरी माँ बनाती है, मैं नहीं। क्यों रे? ओ माय गॉड, पढ़ाई करता है, ये सारा माल सेल करो। बहुत देशभक्ति की बातें कर रहे थे। तू तो कहता था आपकी तरह मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, इंटर में पढ़ाई करता हूँ। सर ये सब क्या है? मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरे बैग में हथियार कहाँ से आए। सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसे घसीटते हुए थाने ले चलो। सब कुछ बताएगा कि हथियार कहाँ से आए मेरी बैग में। हरामजादा आतंकवादी। चौकीदारवा, देखा कितने नाजायज असल है और कारतूसें बरामद हुई हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मेरा भारत महान। सच कहता है, और इन जैसे टेरसों ने अपने भारत देश में गंदगी मचाकर गंदगी मचाकर रखा है। साहब आ रहे हैं। कहाँ है वो आतंकवादी? बंद कर दिया हरामजादे को, लॉकअप में बंद कर दिया? बंद कर दिया। नहीं, जाओ उसे लॉकअप से बाहर निकाल। तो काहे पकड़े रहो जब
तो तुझे कुछ नहीं मालूम है कि तेरी बैग में हथियारों की सप्लाई करता है, हथियारों की सप्लाई बड़ा दिल बनना चाहता है। और साहब मानो मेरी, मैं देशद्रोही नहीं। और साहब मानो मेरी, मैं देशद्रोही नहीं है। और नौकरी करी ले जाता हूँ
और मशरू खान, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर होगा। इधर पीछे किसी के मुख से आवाज आ रही है। इधर देखो, क्या हाल हुआ है अजय का। आवाज मुख से निकली तो वही हाल उसका कर दूंगा जो हाल हमने अजय का किया है। और तुम सुनो, इधर बीड़ी फेंको, 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 फेंको बीड़ी। हाँ फेंक दे, फेंक दे इंसान, फेंक दे। क्यों नहीं देंगे? अखाड़ा सिंह का ख्वाब जो इनके दिल दिमाग में समाया है। और सुनो, मुजरिम के खिलाफ जरा भी तलबदारी किया तो 76 के केस में लोकम में बंद करूंगा। 76 के केस में लोकम में बंद करूंगा। 2-4-5 बीघे खेत होगा, तुम्हारे लड़के बेचकर कुछ तो पैसे वाले कोर्ट वालों को दे देंगे और कुछ हम जैसे पुलिस वालों को। जिंदगी को नर्क बनाने के लिए हमने जमींदार साहब से 5 लाख रुपया लिया। 5 लाख। तू आतंकवादी नहीं है, लेकिन हाँ, हमने तुझे आतंकवादी घोषित कर दिया कि तो आतंकवादी है। हमारे देश हिंदुस्तान का एक गद्दार है, गद्दार। 5 लाख रुपए में तू यहाँ से बचना चाहता है तो किसी इंसान को यहाँ से भेज। 5 लाख रुपए लिए तू हमारे लिए मंगवा दे तो मैं तुझे यहाँ से आजाद कर दूंगा। कसम खाता हूँ, हथौड़ा सिंह नाम है हमारा। 50,000 रुपया मंगवा दे। 50,000 नहीं, 5 लाख। 5 लाख इस भिखारी के पास कहाँ? तो इसकी जिंदगी मैं नर्क बना दूंगा। वाह वाह साहब वाह, हाँ। क्या तरक्की की है तुमने अपनी जिंदगी में। अरे इस वर्दी को पाने के लिए हमने क्या नहीं किया। क्या नाम रोशन किया है अपना और इस वर्दी का। हाँ क्यों नहीं। क्या कहा, मुझ गरीब को फंसाने के लिए तुमने 5 लाख रुपए। 5 लाख, वो भी जमींदार प्रताप सिंह से। भूल गए वो दिन